नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत। मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है B2 सैंडोज में। यहाँ पर मीटिंग हुई है, जो बैंकेट हॉल है उनके जो मालिक है उनके बीच में मीटिंग हुई है कि जो दिल्ली सरकार द्वारा आदेश आया कि शादियों में अब 200 नहीं बल्कि 50 लोगों की अनुमति दी है, तो उन पर आज इनकी मीटिंग हुई है। तो आज चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं वो काफ़ी सख्त है और हमारे जो एक तो बंदे का दौर चल रहा था 10 महीने से, बंदे के दौर को मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हमारी मीटिंग यहाँ B2 सबरोज में हुई है, उसका मकसद इस इंडस्ट्री के पूरे जितने इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें टेंट वाले हैं, बैंक्वेट वाले हैं, कैटर्स हैं, फोटोग्राफर्स एसोसिएशंस हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हैं, जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लाखों वर्कर हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब समस्या यह है कि जो तुगलकी फरमान केजरीवाल साहब ने या LG साहब के आदेश से पारित हुआ है वो नावाजिब है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन्होंने ही 15 दिन पहले, 1 महीने पहले एक प्रस्ताव पारित किया कि आप अपनी बैंकेट वाले कैपेसिटी के आधे लोग को एंटरटेन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने ही कानून को इन्होंने धत्ता बता दिया, अपने ही कानून की धज्जियाँ उड़ा दी और एक आदेश पारित कर दिया 50 आदमी का। क्या सरकार ने अपने इसी आदेश का पालन सरकारी अमलों पे करेंगे, अपने सरकारी संस्थानों पे करेंगे? क्या DTC में ऐसा अलाउड है? क्या मेट्रो बंद होगी? क्या मेट्रो में हो सकता है कि मेट्रो बंद कर दी जाए? 6ठे फेज़ के अंदर, 5वें फेज़ के अंदर 4 चीज़ें बंद थी जो अभी खोली गई हैं। मेट्रो थी, जिम था, मॉल थे, उनको भी चालू रखा गया है। और जो फोटोग्राफर्स का लॉकडाउन के फर्स्ट पीरियड के अंदर जो 50 आदमियों का किया था, उसे 6ठे फेज़ के अंदर चालू कर दिया। ये गैर जिम्मेदारान सरकार की रवैया है। इससे दिल्ली के कम से कम 50 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, जिनके घर में रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अभी 2 फोटोग्राफर्स ने आत्महत्या की है इसी कर्जदारी पे। हर फोटोग्राफर ने कैमरे किराए पे लिए हुए हैं, किस्तों में लिए हुए हैं, बैंकेट हॉल लीज पर हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनकी किस्तें कैसे जाएंगी? जो वर्कर परमानेंट है उनकी तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी? सवाल ये है। बात जनवरी-मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा है। जनवरी से सिर्फ 1 डेट थी, फरवरी में 2 या 3 डेट थी। हमने 11 महीने हो गए हैं इस लॉकडाउन को झेलते हुए। 11 महीने बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी कि हम लोग शायद सरवाइव कर पाएँ। अब सरवाइव हो पाना तो दूर, बच्चे पालने मुश्किल हैं। देखिए श्रीमान जी, हमारी मीटिंग का मेन एजेंडा तो ये था कि या तो हम खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, हमारा रोजगार इतने दिनों के बाद, इतनी मंदी के बाद अपनी रफ्तार पे आएगा, या फिर हम अब गमी मनाने के लिए बैठ के बिल्कुल डंप हो गया हमारा सारा बिजनेस। हमारा एजेंडा ये था कि हम कैसे क्या उपाय किए जाए कि ताकि हमारी लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों की छूट मिल सके। सर, आगे आप किस तरह से कार्रवाई? देखिए जी, कार्रवाई तो प्रशासन को करनी है, प्रशासन की भी मजबूरी है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी। हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जानबूझकर हमारी लाइन के ऊपर एक ये अड़ंगा डाल रही है या ये अंकुश लगा रही है। कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है, ना कि सिर्फ दिल्ली की या हिंदुस्तान की। सरकार ने जो कोई भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए होंगे, लेकिन उन्होंने एकदम से एक ही झटके में या तो 200 आदमियों की अनुमति थी या फिर सीधा 50 आदमियों की कर दी। कम से कम जो हमारे फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल है, जो पदाधिकारी है, उनको बुलाते, उनसे राय मशवरा करते, फिर स्टेप बाय स्टेप होता। आज की डेट में गाजियाबाद प्रशासन और नोएडा प्रशासन ने 100 आदमियों की अनुमति दी है, वहाँ 200 की थी। तो उन्होंने वहाँ के DM साहब ने, वहाँ के जो पदाधिकारी है, हमारी टेंट एसोसिएशन या बैंकेट एसोसिएशन, उनको बुलाया है, उनसे जाना है कि व्यापार में कैसे क्या होता है, तब 100 आदमियों की है। लेकिन यहाँ दिल्ली में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये बात है। देखिए जी, आज की मीटिंग में हमने तय किया है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम सड़क पर प्रदर्शन करें
या फिर न्यायालय की शरण में जाए। तो आज हमने यही डिसाइड किया है, जो भी हमारे और भी कई एसोसिएशन है, फोटोग्राफर एसोसिएशन है या बैंकेट एसोसिएशन है, सब ने मिलकर यही डिसीजन लिया है कि जी 1-2 दिन के अंदर हम एक बार पुनः सरकार के पास जाएंगे। हो सकता है वो हमारी बात सुन ले, अन्यथा फिर हम कोर्ट में जाएंगे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मलिक है। मैं नॉर्दर्न इंडिया कलर लैब एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। 1985 की रजिस्टर्ड बॉडी है। फ़ोटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हम लोग, क्योंकि हमारी कलर लैब इंडस्ट्री है। हमारे फोटोग्राफर्स का धंधा बंद होने जा रहा है, क्योंकि जब संख्या ही कम हो जाएगी तो उन लोगों को बुलाएंगे कम। तो आज हमारे लोगों ने किसी तरह 7-8 महीने पार किए और आज गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर की जगह महा डिज़ास्टर पैदा कर दिया हम लोगों के लिए। कम से कम रैशुमारी करते, बात करते, इसका वे आउट क्या है। जिसके पास 1000 की संख्या उसमें 500 करते, जिसके पास 500 उसको 250 करते, कोई वे आउट निकालते बिना। हाँ जी, इसमें हमने एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा कर दिया। इसमें सारे वेंडिंग इंडस्ट्री से सब लोग जुड़े हुए आ गए, जिसमें फोटोग्राफर्स, बैंकेट, टेंट, कैटर्स, इवेंट, ये सब लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, जिससे हम सब लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे और रिट पिटिशन डालेंगे, जिससे हमारे को न्याय मिल सके। मीटिंग में फैसला ये है कि जो 50 आदमी की बुकिंग का इन्होंने फैसला लिया है एकदम से एक दिन में, शादी जिसने भी प्लान की होती है ये 3-4 महीने 5 महीने पहले से प्लानिंग है सबकी। किसी ने टेंट बुक कराया, किसी ने बैंक्वेट बुक कराया, किसी ने घोड़ी बुक की है, टेंट मिठाई वाले बुक किए हैं, कार्ड बनवाए हैं, बाहर से रिश्तेदारों को बुलाया है, होटल बुक किए हैं, बैंक्वेट बुक किए हैं। तो ये एक दिन का प्लानिंग नहीं है कि आज कैंसिल हो गया कल से दुकान बंद हो जाएगी। ये कोई दुकान तो है नहीं, आज खोली कल बंद ही हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये इसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर है ये सारा। आगे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे। अब अगर नहीं इसमें लाओ होता, जैसे अगर सबको 50% कैपेसिटी की हमने छूट दे रखी है, चाहे मेट्रो है, चाहे एयरलाइंस है, चाहे बसेस हैं, चाहे कोई भी सिनेमा हॉल्स हैं, सबको ऐसा कैपेसिटी का 50% अगर दे रखा है तो हमें 50% का अलाउ किया जाए। जैसे 1000 आदमी का अगर कोई बैंक्वेट है, वो 50 आदमी में क्या करेगा? 100 आदमी वाला भी 50 करेगा, 1000 आदमी वाला भी 50 करेगा। ये कहाँ का लॉजिक है? शादी के सीजन के आगे और एक ही तब से ये आदेश किया गया। भाई हमने तो पूरी प्लानिंग 200 आदमी के हिसाब से सबने कर रखी थी। लेबर भी बुलाई, सब गांव से, सारी सेटिंग, सब पैसे भी खर्चे हैं। जो 6 महीने हमने किराए भी दिए हैं, चलो सीज़न में किराया निकाल लेंगे, आगे पैसे नहीं बचेंगे बट ब्रेक इवन में निकल जाएंगे। बट इससे तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इकॉनमी वैसे डाउन है, लेबर वैसे ही नहीं है, काम वैसे ही नहीं है, और उससे और नुकसान होगा अभी। जिस तरह से आपने देखा, जब हमने उनसे बात करी तो उनकी जो गुहार है, जो अब ये गुहार लगाने वाले हैं वो सीधा कोर्ट में जाके लगाने वाले हैं। इनका कहना है कि हमने सारे जो तौर तरीके हैं सारे अपना लिए, अब कोर्ट को हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पे क्या फैसला लेती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, APTV भारत।